ठीक है, आज हम पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप लोग फाइन आर्ट में हो तो जो भी लोग ड्राइंग करते हैं तो पर्सपेक्टिव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो एनिमेशन फील्ड के लोग होते हैं, जब स्टोरी बोर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर बिल्डिंग्स के पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना पड़ता है। स्पेशली पेंटिंग में, जब आप पेंटिंग बनाते हो, लैंडस्केप पेंटिंग बनाते हो, तो पर्सपेक्टिव की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। हाँ, पर्सपेक्टिव एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और जो चीजें हमसे दूर होती हैं वो हमको छोटी, ब्लर और ब्लूइश इन कलर दिखती हैं। जो चीजें हमारे करीब होती हैं वो हमको बड़ी, क्लियर और ब्राइट इन कलर दिखती हैं। ठीक है, तो इस ऑप्टिकल इल्यूजन को पर्सपेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, फाइन। तो पर्सपेक्टिव हमारे 3 प्रकार के होते हैं। लीनियर पर्सपेक्टिव, ठीक है, नंबर 2 कलर पर्सपेक्टिव, नंबर 3 एयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो लीनियर पर्सपेक्टिव ये होता है कि चीजें हमारे पास होती है उनको बड़ी दिखती हैं, दूर होती हैं तो छोटी हो जाती है। ठीक है, और स्पेशली अगर हम लैंडस्केप में देखें तो जो हमारे ट्रीज हैं, पेड़ हैं, जो पास होते बड़े दिखते हैं, दूर छोटे दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बिल्डिंग्स को ड्रॉ करते हैं, जब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ करते हैं, स्पेशली जब बिल्डिंग्स को ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर क्या लीनियर पर्सपेक्टिव के क्या है ना 3 रूप हो जाते हैं। बेसिकली लीनियर पर्सपेक्टिव की हमें को हम वेनिसिंग पॉइंट के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। फाइन, तो थोड़ा सा इसको भी बता दूं, कलर पर्सपेक्टिव क्या है। कलर पर्सपेक्टिव है कि जो चीजें हमारे करीब होती हैं उनके कलर्स हमको ब्राइट दिखते हैं। ठीक है, उनके स्पेशली जो क्या है ना वार्म कलर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव दिखते हैं। ठीक है, और जो चीजें हमसे दूर जाती है वो क्या है ना उनके जो कलर्स हैं वो डल, वो ब्लूइश हो जाते हैं। ठीक है, कूल कलर्स की लेयर्स में वो छुप जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? इस पर एक हमारे एक साइंटिस्ट हैं, महर्षि, सॉरी, ये हैं आपके रमन, इनका नाम है ये रमन करके, सीवी रमन करके, सीवी रमन। हाँ, उनका एक थ्योरी, इनका एक जो थ्योरी था रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट बेसिकली ये है कि जब लाइट एयर जैसे मीडियम में एंटर करती है तो हमारे जो वो मीडियम है ना, जो उसकी हाई फ्रिक्वेंसी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और लो फ्रिक्वेंसी लाइट को क्या है ना वो आने देता है। इसलिए हमें मॉर्निंग का जो सूरज है वो लाल और ऑरेंज दिखता है। ठीक है, और दिन में टॉप आ जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी जो पृथ्वी पर क्या है ना जो सनलाइट है बहुत ही तिरछे ढंग से पड़ती है और हजारों किलोमीटर की दूरी से पार करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या है उसका लाइट का जो स्कैटरिंग हो जाता है, तो हमारी आंखों तक केवल रेड और येलो लाइट ही आ पाती है, बाकी और लाइट नहीं आ पाती है। ठीक है, लेकिन इसी वजह से क्या है ना कि क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट जो वॉयलेट ब्लू है वो हमारी ऑब्जर्व कर, इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है और समुद्र भी नीला दिखता है। समुद्र का रंग कभी नीला नहीं होता है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इसलिए आसमान नीला और क्या ना पानी भी हमको, समुद्र भी नीला दिखता है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज कलर पर्सपेक्टिव। एंड थर्ड इज एयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारी हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे कोई चीज दूर जाती है तो डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या है ना, भले ही हम उसको टेलीस्कोप को देखें तो बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल वो हमें ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तो क्या होगा, बीच में हवा की लेयर आएंगी तो उसमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा डस्ट पार्टिकल वजह से वो इमेज क्या है ना ब्लर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो
पर्सपेक्टिव बेसिकली इन तीनों माध्यम से हम डेप्थ को शो करते हैं, ठीक है। जब हम ड्राइंग करते हैं तो या पेंटिंग बनाते हैं, वहां पर हम डेप्थ के इफेक्ट को शो करते हैं, गहराई को शो करते हैं, फाइन। तो हम गहराई को नॉर्मली पर्सपेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे लीनियर पर्सपेक्टिव की। यहाँ पे 3 लीनियर पर्सपेक्टिव अगर हम मेजरली देखें तो 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक और पॉइंट की बात करता हूँ, वो वेनिसिंग पॉइंट, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। कुछ और वर्ड से आपके जैसे होराइजन, होराइजन आप समझते हैं नॉर्मली, ठीक है, जहां पर जमीन और आसमान एक हो जाते हैं, ठीक है, होराइजन कहते हैं। और जो लाइन बनती है दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ओके। तो और दूसरा है आपका वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट आपने देखा हो, जैसे आप रेलवे ट्रैक पे अगर आप कभी गए होंगे तो देखा कि रेल की पटरी कहीं दूर जाके एक हो जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर आप नदी में आप सफर कर रहे हैं तो नदी में देखेंगे नदी के दोनों किनारे कहीं जाके एक हो जाते हैं, दैट इज वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है, ओके। सो अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो आपका होराइजन, वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो लीनियर पर्सपेक्टिव में स्पेशली जब हम ऑब्जेक्ट के छोटे बड़े होने की बात करते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी 3 कैटेगरी मेजर है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 पॉइंट क्या होता है, जहां पर क्या है ना, जैसे 3 डायमेंशन, ये दुनिया 3 डायमेंशनल है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज की लंबाई, ऊंचाई और गहराई होती है, ठीक है। तो जब हमारी चौड़ाई और ऊंचाई साइलेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल के एक रूम है, ठीक है, ओके, इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, ये रूम है, ओके। अब यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, ये आपकी ऊंचाई हो गई, दिस इज हाइट, ओके, दिस इज हाइट, दिस इज वेट और दिस इज डेप्थ, फाइन। 3 प्रकार, लेकिन इसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज हम मैं क्या है ना, मेरी पोजीशन क्या है कि इस क्यूब के, ये एक बड़ा रूम है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा ना कि ये रूम मुझे कैसा दिखाई देगा, ये रूम मुझे दिखाई देगा जैसे ये सारी लाइन जब एक जगह जाएंगी तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। फाइन, ठीक है ना। या फिर इसका बेस्ट एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को जब देखते हैं तो वहां पर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। या नदी को देखते हैं, या फिर ब्रिज पर आप किसी भी पुल पर एक साइड से देखोगे तो वहां 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है, ओके। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जब होता है जब मैं इस एक बड़ी बिल्डिंग को इस कोने से देख रहा हूँ, ठीक है, या यहाँ बीच में नीचे से देख रहा हूँ, कोई बड़ी बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल कोने से, यहाँ कोने से बीच में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई मार्केट है बड़ी सी, उसके चौराहे पे खड़ा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई मार्केट है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, गॉट इट।
और इधर हमारी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, ठीक है। तो इधर भी हमारी कुछ कुछ बिल्डिंगें हैं, ठीक है। तो आपका ये तो आपका हो जाएगा होराइजन, ठीक है। इसी पर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैं बिल्डिंग बनाकर आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। हाँ। और सपोज यहाँ पे कोई हमने एक बालकनी को निकाला, बालकनी के ऊपर कुछ ग्रिल बना दी, ओके। इधर हमने कोई और बिल्डिंग यहाँ पे क्रिएट करी, ठीक है। तो दिस इज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा साइलेंट है, दिस इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। समझ में आ रहा है? नहीं, देखो यहाँ 1 वेनिशिंग पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा वेनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये बिल्डिंग का थोड़ा सा मुझे और डिटेल देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट में लेता हूं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इनके 2 वेनिशिंग पॉइंट होंगे ना, एक ये वेनिशिंग पॉइंट, एक ये वेनिशिंग पॉइंट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। यस, हाँ तो 2 साइड है ना, देखो हम बीच में खड़े हैं, कोने पे खड़े हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा आपका, ठीक है। 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। दिस इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, ओके। अब आता 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब इसको 3 पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं ना कि हम एक बड़े ब्लॉक के एकदम से कोने पे नीचे बैठे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सपोज एक बड़ी बिल्डिंग है, मैं क्या है ना, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और दिस इज 3 1 2 3। आप बिल्डिंग के एकदम से नीचे कोने पे आ गए, ठीक है ना। गॉट इट? 3 वेनिशिंग पॉइंट, 3 साइड पे 3 वेनिशिंग पॉइंट। ओके, so this is 3 vanishing point. ये पॉइंट नहीं है इधर का, ये पॉइंट नहीं है 1 2, ये पॉइंट नहीं है, ये भी तो पॉइंट है, ठीक है ना। तो आई थिंक और अच्छे एग्जाम्पल जैसे इसी ऑर्डर में कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे ना, बड़ी बिल्डिंग के अगर हम एकदम से कोने पे खड़े होते हैं तो ये हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है ना। चलो इसके और एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। देखो यहां तक मेरे ख्याल सिंपल है, बाकी 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट भी होता है, ठीक है। हाँ, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट भी होता है, ठीक है। 4 पॉइंट कब होगा? 4 पॉइंट होगा जब हम क्या है ना कि एक 50 मंजिला बिल्डिंग के 25वीं मंजिल से दूसरी 50 मंजिला बिल्डिंग को देखते हैं। 50 मंजिला बिल्डिंग के एक 50 मंजिला बिल्डिंग के 25वीं मंजिल से दूसरी 50 मंजिल की बिल्डिंग को देखते हैं। या फिर हम क्या है ना कि नदी में लेट के जब ब्रिज को देखते हैं ना, तो ब्रिज क्या दिखता है पता है? मैं इस साइड देखेंगे तो इधर वेनिशिंग पॉइंट, इस साइड देखेंगे तो इधर वेनिशिंग पॉइंट, इधर देखें तो इधर वेनिशिंग पॉइंट।
ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे हम क्या है ना कि हाँ ओके, 5 पॉइंट का मतलब इसे कहते हैं बर्ड आई बोलते हैं। जब कोई भी चिड़िया, कोई भी चील है, जब एक एक घनी बिल्डिंगों से भरे शहर को जब देखता है तो उसको कहते हैं 5 पॉइंट। तो ये थोड़े से एक्सेप्शनल है, ये प्रैक्टिस में नॉर्मल नहीं आते 5 पॉइंट, ये समझ लीजिए ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है कि देखो 1 2 3 4 5 ओके, तो ये लाइन ये आपका 5 पॉइंट होगा। ठीक है, दिस इज 5 पॉइंट 5। अब यहाँ पे जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई जैसे बिल्डिंग है, हमें कैसे दिखाई दी पता है? यहाँ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ऐसी दिखाई देगी, ये बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग हमारी और ये बीच का देखो, ये या फिर हमको जैसे कोई बिल्डिंग है, देखो यार, देखो जैसे कोई बिल्डिंग है, हमको ऐसे देखो, ये देखो बिल्डिंग, ये 1 पॉइंट, ये इधर का, और ये सेंटर का, देखो ये देखो, ये बिल्डिंग ऐसी दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये कोई बिल्डिंग है तो ये हमको ऐसे, फाइव पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो नॉर्मली 5 पॉइंट तक, 6 पॉइंट तक भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट भी होता है, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट तक भी होता है। मल्टीपल पॉइंट कब होता है? किसी भी क्या है ना अनऑर्गेनाइज्ड, जब हम क्या है ना बस्ती में जब घरों को देखते हैं तो हर घर का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो मल्टीपल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे यूज में आता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तक आता है। ठीक है, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हो पर्सपेक्टिव को। ठीक है, अगर आप इसी रूम को, जैसे आप सेंटर देखोगे तो 1 पॉइंट दिखाई देगा, इसी रूम के अगर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे तो हमको 2 पॉइंट दिखाई देगा, इसी रूम के कोने पे बैठ जाओगे तो 3 पॉइंट हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है।